जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। 9 अक्टूबर से 119 दिन आपकी वह स्थितियां परिवर्तित होने जा रही हैं जिनमें वक्री होकर गुरु 119 दिन सोई किस्मत को जगा देंगे। प्रचंड राहु का अमृतकाल प्रारंभ होगा। रंग से राजा बनाएंगे, मिट्टी भी अब सोना बन जाएगी आपके हाथ लगाते ही। तो कुछ ऐसी स्थितियां निर्मित होने जा रही हैं आपके जीवन में। तो किस तरीके से बनेगा, क्योंकि गुरु देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं और राहु पर ये पूर्णतया आपको प्रभाव देते हुए दिखाई देंगे। कारण क्या बनेगा, देखिए गुरु एक महाबलशाली और अमृतमयी ग्रह होते हैं। गुरु चाहे जितने भी आपके बर्थ चार्ट में निगेटिव होकर बैठे हों, किंतु फिर भी आपका शुभ करने का ही प्रयास करते हैं। यदि शुभ नहीं कर पाते हैं तो आपका अशुभ भी नहीं करते। और इनकी दृष्टियों के लिए तो कहा जाता है कि अमृत बरसाती हैं। जिन भावों से भी संबंध बनाती है वहाँ पर आपके लिए सर्वथा शुभ ही शुभ होता है। और अगर उन जगहों पर आपके अरिष्ट कारक ग्रह भी बैठे हों तो उनकी अरिष्टता को भी गुरु शांत करते हैं। जैसे कि मान लीजिए शनि या राहु इनकी दृष्टि में आ जाए तो उनका भी समझ लीजिए 50% निगेटिव प्रभाव समाप्त हो जाता है। अब यहाँ पर गुरुदेव वक्री अवस्था में जा रहे हैं, राहु से इनका लाभ संबंध बना हुआ है। तो अभी तक क्या है कि 30 अक्टूबर को जब राहु यहाँ पर आए थे और आपके गुरु मई में यहाँ पर आए थे, तो क्या था कि आपके लिए स्थितियाँ जो थीं वो ऐसा यथावत बनी हुई थी। लेकिन अब ऐसा क्या होने जा रहा है कि राहु को पूर्णतया गुरु प्रभावित करेंगे। तो राहु को पूर्णतया प्रभावित करने के पीछे देखिए एक ही सूत्र काम कर रहा है कि राहु हमेशा वक्री चाल चलते हैं और वक्री ग्रह का बल जो है पूर्णतया बढ़ा हुआ होता है। वक्री ग्रह क्या होता है, देखिए वक्री होने का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा। अगर इसके वक्री के शब्द के अर्थ को निकालें, कुछ लोग कहते हैं ये पीछे की ओर चलने लगते हैं। सृष्टि का एक नियम है, कहते हैं कि एक कंप्यूटर ईश्वर ने सेट कर रखा है, उसी कंप्यूटराइज्ड चीज़ों के को वो संचालित करता है। तो जब यह कंप्यूटरीकृत आपका सीधा मार्ग संचालित है तो क्या है कि आपके गुरु जो है वक्री हो जाएंगे, उल्टी चाल चलने लगेंगी। जिस दिन भी कोई भी वस्तु कंप्यूटराइज्ड जो भी है उल्टी चाल चलने लगेगी तो समझ लीजिए आपका कंप्यूटर हैंग हो गया है, यानी कि सृष्टि का चक्र बिगड़ गया। ऐसा कुछ नहीं होता, वो यथावत ही रहते हैं। क्या है, उनका बल में वृद्धि हो जाती है। हमें ऐसा लगने लगता है कि वो जो ग्रह पीछे की ओर चलने लगा है। अब यहाँ पर गुरु देखिए बहुत ही आपके विशेष ग्रह होते हैं। अब गुरु का भी जब बल बढ़ेगा, यानी कि गुरु भी बल में राहु के बराबर हो जाएंगे। गुरु भी वक्री अवस्था में, क्योंकि वक्र ग्रह एक भाव आगे और एक भाव पीछे का भी प्रभाव आपको प्रदान करने लगता है। तो गुरु आपकी संतान में, संतानोत्पत्ति में, विवाह में, विवाह सुख में, आपके धन में, धन वृद्धि में, कैरियर में, कैरियर स्टेबिलिटी में, व्यापार में, जॉब में, आपके जीवन के हर क्षेत्र में गुरु का कारकत्व होता है। गुरु वहाँ पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपको प्रभाव प्रदान करते हैं। तो जब राहु के साथ इनका संबंध बनेगा, गुरु वक्री हो जाएंगे, तो आपके लिए आपके जीवन में स्थितियाँ किस प्रकार आपको प्रभावित करेंगी। देखिए हर चीज़ का एक लॉजिक होता है। गुरु जो होते हैं अमृतमयी होते हैं, आपके जीवन को पूर्णतया प्रभावित करते हैं। अब गुरु और राहु आपके जीवन को थोड़े बदले हुए प्रभाव देते हुए दिखाई देंगे। अब ये प्रभाव आपके लिए किस तरीके से रहने वाले हैं, कहाँ से आपको अच्छा निकल कर आएगा। देखिए कोई भी चीज़ पूर्णतया शुभ नहीं होती। अब गुरु के लिए कहा जाता है ये सर्वथा शुभ करते हैं, किंतु कहीं पर ये आपके लिए अशुभ नहीं करते हैं। लेकिन जिन भावों में इनकी दृष्टि जाएगी, जहाँ पर ये होंगे या जहाँ पर इनके संबंध बने होंगे, जैसे कि राहु के साथ लाभ संबंध बन रहा है, तो राहु आपके लिए कुछ निगेटिव तो लेकर ही आएंगे। तो कहाँ से लेकर आएंगे, इन सभी विषयों पर पूर्णतया सूत्र के साथ चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है।
यदि आपकी लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी। आपको सबसे पहले एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, वर्तमान समय में गुरुदेव जो गोचर कर रहे हैं आपके तृतीय हाउस से कर रहे हैं। तृतीय हाउस में गुरु को कारकत्व नहीं प्राप्त है, किंतु फिर भी इस समय पर क्या है, गुरु आपको जब ये वक्री हो जाएंगे तो आपको धन का भी प्रभाव देंगे और आपको सुख का भी प्रभाव देंगे। वहीं राहु देव क्या है, आपके लग्न से गोचर कर रहे हैं। राहु का आपके लग्न में गोचर करना, देखिए, विष्णु स्थान पर राहु बहुत अच्छे प्रभाव देते हैं क्योंकि इनकी 50% निगेटिविटी समाप्त हो जाती है और 50% ये आपके लिए शुभतापूर्ण कार्य करते हुए दिखाई देते हैं क्योंकि ये विष्णु स्थान है, केंद्र स्थान है। केंद्र स्थान में राहु का होना राजयोग की तरीके से काम करता है, किंतु क्या है, साढ़े साती का दौर है और साढ़े साती में शनिवत कार्य करते हैं राहु। इस चीज़ को पूर्णतया समझा जा सकता है क्योंकि जब शनि आपके लिए निगेटिव है तो कहीं ना कहीं आपके लिए राहु भी नकारात्मक प्रभाव ही देते हुए देखे जा रहे हैं। किंतु इस समय पर कुछ ऐसा होगा क्योंकि राहु के प्रभाव, राहु हमेशा वक्री चाल चलते हैं और राहु का बल सदैव बढ़ा हुआ होता है। जब ये वक्री चाल चलते हैं तो क्या है, आपको ये धन भाव से भी प्रभाव दे रहे थे और आपको व्यय भाव से भी प्रभाव दे रहे थे। फलतः आपके खर्चों में वृद्धि हो रही थी, आपके धन संचित धन जो था वो समाप्त हो रहा था, आपकी वाणी कभी कभी असंयमित अनियंत्रित देखी जा रही थी। कुल मिलाकर कहें तो ये आपके जिन भी भावों से आपको प्रभाव प्रदान कर रहे थे, आपको क्या है, शॉर्टकट की ओर प्रेरित कर रहे थे, उन स्थानों पर आपके लिए उतना अच्छा नहीं हो रहा था जो कि आपके जीवन को पूर्णतया सुखद कर सके। किंतु जब गुरु के अब प्रभाव पड़ेंगे, गुरु यहाँ से वक्री होंगे तो सबसे पहले धन में जो आपकी वाणी के द्वारा काफ़ी सारी चीज़ें बिगड़ी हुई थी, अस्त व्यस्त हो गई थी, तो वह चीज़ें आपकी अब यहाँ से संभलती हुई दिखाई देंगी। स्थितियाँ पूर्ण रूपेण आपके परिवर्तन में होती हुई दिखाई देंगी। गुरु सबसे पहले सुख भाव में और आपके धन भाव के लिए, देखिए, क्योंकि गुरु आपको तृतीय भाव से प्रभाव दे रहे थे, इसके बारे में मैं पहले वीडियो डाल चुकी हूँ तो इसके बारे में मैं चर्चा नहीं करने वाली हूँ। यहाँ पर धन भाव और सुख भाव से संबंधित हम चर्चा करेंगे। तो धन भाव में देखिए, जब गुरु का प्रभाव आपको प्राप्त होगा, जो आपके अभी तक संचयित धन में हाथ लग गया था, वो संचयित धन आप निकाल कर व्यय करने लगे थे, उस पर अब नियंत्रण लगेगा, अंकुश लगेगा उस पर। राहु ने जो आपको अभक्ष्य की ओर प्रेरित किया था, आपके संबंधियों के साथ आपके संबंध थोड़े से कटु कर दिए थे, आपके जो कहते हैं ना, वाणी में अनियंत्रित और असंयमित हो रही थी, इन सभी चीज़ों में गुरु यहाँ से सुधार करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपके धन संचयन भी होगा। जब सुख भाव का प्रभाव आपको प्राप्त होगा तो सुख भाव के लिए क्या है कि गुरु सुख भाव में यहाँ पर आकर कारक हो जाते हैं, आपको बहुत अच्छे प्रभाव प्रदान होंगे। सबसे पहले माता की स्वास्थ्य में कोई समस्या थी, माता से आपके रिलेशन बिगड़ चुके थे या माता से कोई तनाव की स्थिति बन गई थी, इन सारी समस्याओं पर अब यहाँ से गुरुदेव अंकुश लगाएंगे। कोई भूमि भवन वाहन खरीदने के लिए आप प्रयासरत थे, वहाँ पर अभी तक आपकी स्थितियाँ आपके नियंत्रण में नहीं आ पा रही थी, उन स्थितियों को आपके नियंत्रण में लेकर आएंगे। कोई मांगलिक कार्यक्रम करवाना चाहते हैं लेकिन करवा नहीं पा रहे हैं, बहुत आप प्रयास कर रहे हैं क्योंकि मांगलिक कार्यक्रम भी भाग्यवश ही हो पाता है। इसे क्या है कि हम बहुत धनाढ़ हैं या हम बहुत अच्छे ज्ञाता हैं और हम करवा लेंगे, तो ऐसा कभी भी संभव नहीं हो पाता। जब तक आपके बर्थ चार्ट में कोई योग नहीं निर्मित होता तब तक आप धर्म कार्यों को भी नहीं करवा पाते। इस समय पर आपके धर्म कार्य में रुचि भी दिखाई देगी और आप करवाते हुए भी दिखाई देंगे। बहुत ही सुंदर ये योग निर्मित हुआ है जो 119 दिन के लिए आपके कार्य क्षेत्र में। आपकी सबसे बड़ी बात है कि आपकी सोच में सकारात्मक परिवर्तन आता हुआ दिखाई देगा। जो अभी तक आप अपनी समस्याओं से जूझ रहे थे, उन समस्याओं का आप हल नहीं निकाल पा रहे थे, आप दूसरों के सहारे बैठे हुए थे किसी भी कार्य को लेकर, वह चीज़ें अब आपकी निवारण होती हुई दिखाई देंगी। सबसे बड़ी बात है, इस समय पर पिता और माता का आपको सपोर्ट प्राप्त हो रहा है। पिता माता के आशीर्वाद से इस समय पर आप बहुत सारी विषम परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम हैं। देखिए, समस्याएं सभी के जीवन में आती हैं,
किंतु जब उन समस्याओं का हमें समाधान नहीं मिलता तो वो समस्या यथावत बनी रहती है और हम परेशान रहते हैं। किंतु जब समस्याओं का समाधान होता है तो उन समस्याओं से आगे निकल कर आगे बढ़ने में हमें मदद मिल जाती है। तो इस समय पर क्या है कि बहुत से लोग कहते हैं कि इनका दृष्टि प्रभाव भी बदल जाता है। देखिए, गुरु या फिर कोई भी ग्रह वक्री हो रहा हो, उसका दृष्टि प्रभाव उसी स्थान से आपको प्राप्त होगा जिस स्थान पर वह ग्रह बैठा हुआ है। तो यहाँ पर तृतीय भाव से ही आपको दृष्टि प्रभाव प्राप्त हो रहे हैं। वर्तमान समय में लोगों की जीवन शैली आपके ग्रहों को इतना ज़्यादा खराब कर देती है। अगर कभी कभी कोई कुंडली ऐसी देखने में आ जाती है जिसमें गुरु या अन्य कोई ग्रह राजयोग बनाकर बैठे होते हैं, लेकिन जीवन शैली हमारी ऐसी होती है कि उस ग्रह को राजयोग का प्रभाव नहीं प्रदान करने देती, कि हमने अपने जीवन को पूर्णतया आधुनिक काल में इस तरीके से परिवर्तित कर दिया है कि हमें ये ग्रह प्रभाव देना चाह कर भी नहीं दे पाते हैं। क्योंकि देखिए, पाश्चात्य शैली में जितना ज़्यादा हम रंगते चले जाएंगे, अपने आध्यात्म से उतना ही हम दूर होते चले जाएंगे। पाश्चात्य शैली का और हमारे आध्यात्म का या ज्योतिष का, क्योंकि ये वैदिक काल की ही हमारी विधा है, तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको कुछ उपायों को करना चाहिए। अगर आप पूर्णतया पाश्चात्य शैली को परिवर्तित नहीं कर सकते तो अपने ग्रह को शुभ करें, बल प्रदान करें। इसके लिए करना क्या है, देखिए, उपाय आपको अवश्य करने चाहिए जिसके द्वारा आपको ग्रह आपको प्रभाव प्रदान कर सके। सबसे पहले गुरु के लिए ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। केसर का तिलक मस्तक, कंठ, जिह्वा पर लगाएं। धर्म स्थान पर सदैव जाते रहें। धर्म स्थान पर कुछ चीज़ों को भी डोनेट कर सकते हैं। आप धर्म स्थान पर गुरु के मित्र ग्रहों की वस्तुएं भी डोनेट कर सकते हैं। गुरु के मित्र ग्रह कौन है? गुरु के मित्र ग्रह है सूर्य, चंद्र, मंगल। इन ग्रहों की भी वस्तुएं डोनेट कर सकते हैं। बड़े बुजुर्गों की रिस्पेक्ट करें। दादा तुल्य लोगों के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। धर्म की जितनी ज़्यादा आप अनुसरण कर सकते हैं उतना आपके गुरु को बल प्रदान करता है। देखिए, उपाय करने से होता क्या है, यदि ग्रह हमारा विषम परिस्थितियों में बैठा होता है तो धीरे धीरे शुभ होने लगता है, और शुभ होता है तो उसमें बल आने लगता है। तो यहाँ पर मैं हमेशा आपको एक उदाहरण देना बिल्कुल नहीं भूलती कि जब भी आप देखिए, जल जो है पूरी धरा पर व्याप्त है, लेकिन हम उतना ही प्राप्त कर सकते हैं जितना हमारे पास पात्र है। जैसे मेरे पास ग्लास है तो मैं ग्लास में ही उस जल को प्राप्त कर सकूंगी। मेरे पास घड़ा है तो घड़े में ही उस जल को ले सकूंगी, या उससे बड़ा बर्तन है तो उस बड़े बर्तन में ही उस जल को मैं ले सकूंगी, एकत्र कर सकूंगी। यही हाल है कि गोचर से सर्वत्र यही किरणें, एक जैसी किरणें फैल रही हैं पूरी धरा भूमंडल पर, किंतु जब हमें इनके प्रभाव उसी हिसाब से मिलते हैं जैसा हमारे बर्थ चार्ट में या ऑरा में उस ग्रह का ये होती हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।